नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार काजला, बी एम टेक एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। और प्रैक्टिकल और ट्रिक इंग्लिश वोकेबलरी एंड ग्रामर पढ़ाने का अपन काम करते हैं। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, अनअकैडमी पे रजिस्टर होने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है, जहां पर आपको मिलने वाला है डेली लाइव क्लासेज। डेली लाइव क्लासेज के अंदर दोस्तों आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और पोल के अंदर आंसर दे सकते हैं। ये सारा काम आप दोस्तों चलती हुई क्लास के अंदर कर सकते हैं। जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर करते हैं, अपने टीचर के साथ वार्तालाप या डाउट डिस्कशन करते हैं, वैसा यहाँ पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ऑफलाइन क्लास की सी फीलिंग आएगी। लगातार बने रहें आप। और स्ट्रक्चर कोर्सेज की अगर बात की जाए तो दोस्तों आपको जो भी कोर्स अनअकैडमी पे अवेलेबल है, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर है। अब लाइन टू लाइन सिलेबस के रूप में आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे आपको बेहतर तैयारी करने के अंदर सहायता मिलेगी। क्लियर है दोस्तों? इतना ही नहीं दोस्तों, ये काम करने के बाद, पढ़ने के बाद आपको टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी यहाँ फुलफिल होने वाली है। टेस्ट, लाइव टेस्ट और क्विज दे सकते हैं। अपनी तैयारी को परखने के लिए आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं तथा उनका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। जैसे मान लो आप कोई टेस्ट दे रहे हैं और इसके अंदर कोई गलती हो जाती है, तो ऑफलाइन के अंदर आपको उसके सॉल्यूशन के लिए भटकना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जैसे ही टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के तुरंत बाद में उसका सॉल्यूशन आ जाता है, तो आप अपने पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं, फिर उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट पेपर के अंदर आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। इससे आपकी परफॉर्मेंस के अंदर इंक्रीमेंट होगा। क्लियर है दोस्तों? फिर एक्सेस के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया तो उसके बाद लाइव क्लासेज हो या रिकॉर्डेड कोर्सेज हो, आप कितनी भी डिवाइस पर कितनी भी बार बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो रिवीजन इससे कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट भी रहता है या फिर एक एजुकेटर से आपको समझ में नहीं आता या लाइक नहीं करते, तो आप दूसरे एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के द्वारा अध्यापन का काम करवाया जाता है। तो आप लगातार बने रहें और उनसे जुड़े रहें और पढ़ते रहें। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, लाइव क्लास देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए करना क्या है, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना है। तो जब भी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं आप, तो कोई भी जैसे आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, तो हर यानी आप मंथली सिलेबस खरीदे तो मंथली 1 महीने का चार्ज 1400 रुपये पड़ेगा, 3 महीने का 3500 रुपये है, 6 महीने का 5600 रुपये है। लेकिन आपको क्या खरीदना है, 12 महीने वाला सिलेबस खरीदना है। इससे आपको फायदा ये होगा, एक तो सिलेबस सस्ता पड़ेगा, दूसरी चीज ये है कि आप लगातार तैयारी कर सकेंगे। नहीं बीच बीच में आपको ये लगेगा कि यार ये तो 1 महीने का है, कितना पढ़ूं क्या छोड़ूं। ठीक है, तो 12 महीने वाले के अंदर ये सारी चीज कवर हो जाएगी। और दोस्तों ये मेरा रेफरल कोड अगर आप यूज कर लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा हर सिलेबस के अंदर। जैसे मान लो 1 महीने वाले के अंदर 10% का डिस्काउंट होकर 1260 हो जाएगा, और 3 महीने वाले में 10% का डिस्काउंट होने के बाद 3150 हो जाएगा, 6 महीने वाले में 5040 और 12 महीने वाले में मात्र 6300 रुपये लगने वाले हैं। 700 रुपये का सीधा डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों आपको। क्लियर है? अगर दोस्तों आप बिगिनर हैं तो आप 24 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 24 महीने वाला सिर्फ 1 महीने का चार्ज एक्स्ट्रा ऐड कर दिया 12 महीने में, तो 1 महीने के चार्ज में आपको 1 साल की पढ़ाई मिलेगी दोस्तों। और इसके अंदर भी मेरा रेफरल कोड अगर यूज कर लेते हैं आप, तो आपको 7560 रुपये का ये सिलेबस मिलेगा। अगर दोस्तों इसमें आपके पास कॉइन्स पड़े हैं तो आप ये रेट कम भी कर सकते हैं, यानी 1 साल की फीस के अंदर आप 1 साल फ्री पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये कोई चार्ज एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं है। 1 महीने का अगर खर्चा भी आप इसमें लगा देते हैं तो आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। इस सोच के साथ सिलेबस खरीदें कि एक बार खरीदना है और लास्ट बार खरीदना है, तो आज ये सिलेबस खरीदें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें दोस्तों। क्लियर है? तो फटाफट लाइव आ जाओ ताकि अपन क्लास स्टार्ट करें। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों आज फिर अपन ने कॉमन एरर का टेस्ट लिया है। तो कॉमन एरर के टेस्ट के अंदर पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन vehemently refused the allegation that he had taken bribes, no error। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, फटाफट आप आंसर दें।
हाँ दोस्तों, इसके अंदर एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में एरर क्या होगी? यहाँ रिफ्यूज नहीं आएगा। रिफ्यूज दोस्तों किसके लिए यूज किया जाता है? रिफ्यूज किया जाता है किसी प्रस्ताव के लिए यूज किया जाता है, या फिर किसी मांग के लिए यूज किया जाता है। और यहां पर आरोप के लिए यूज किया जाता है, आरोप को नकारा जाता है तो डिनाई यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां रिफ्यूज को हटा के और आप क्या कर दें, इसकी जगह यूज कर सकते हैं डिनाइड। क्लियर है? तो बी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है? तो दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ आई वर जुबिन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, फटाफट आंसर दें। और दोस्तों हो सके तो आप क्लास को भी शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में। लाइक और थम्सअप जाते वक्त कर दिया करो, आते ही क्लास शेयर करो और लगातार आंसर दो। बिल्कुल, पहले अपने टॉपिक वाइज एरर की, अब मिसलेनियस एरर के टेस्ट चल रहे हैं दोस्तों। हाँ देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या एरर होगी? इसके अंदर इफ आई वर जुबिन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग, तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है दोस्तों, नो एरर कर दें। क्लियर है दोस्तों? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही सेज दैट ही रीड्स नॉवेल्स टू पास अवे द क्राइम, नो पास अवे द टाइम, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, फटाफट आंसर दें। हाँ, इसमें क्या एरर होगी दोस्तों? इसमें सी पार्ट में एरर है। टू पास अवे द टाइम नहीं होता दोस्तों, इसको करें टू पास द टाइम कर दें या टू पास टाइम कर दें। अवे यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, क्योंकि पास का मतलब भी क्या होता है? उबाऊपन से दूर होने के लिए आप क्या करते हैं? नॉवल वगैरह पढ़ते हैं, टाइम पास करते हैं। तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर है। क्लियर है दोस्तों? तो अवे यहाँ से हटा देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He left for Mumbai on Sunday, arriving there on Monday, no error. पर्पज या उद्देश्य बताने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है दोस्तों? टू इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अराइविंग की जगह क्या करते हैं आप? टू अराइव कर दें। तो किस पार्ट में एरर होगी? बी पार्ट में एरर कर दें। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसी सीरीज में। नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट्स गॉट अप, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप। हाँ दोस्तों, इसमें देखो, इस पार्ट में देखो, नो सूनर दे रखा है, नो सूनर के बाद इन्वर्जन हो रखा है, तो इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटर द क्लासरूम, अब देखो नो सूनर देन का यूज होता है, तो देन कहाँ यूज करें? यहां यूज करें। द स्टूडेंट से पहले क्या करते दोस्तों? देन यूज करें। तो इसलिए सी पार्ट के अंदर क्या होगी? एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। To the ordinary man, in fact, the pealing of bells is a monotonous jungle and a nuisance
tolerably when mitigated by remote distance and sentimental association, no error। दोस्तों एरर बड़ी देख के नहीं डरना है, जितनी एरर बड़ी होगी उतना ही इजी होगा क्वेश्चन। हाँ देखो दोस्तों, इसके अंदर किस पार्ट में एरर है, ए मोनोटोनस जंगल एंड ए न्यूसेंस टॉलरेबली। अब ये देखो, ये दोनों क्या है, जंगल और न्यूसेंस दोनों नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या यूज किया जाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। ये क्या है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब का एडजेक्टिव बनाएंगे तो एडजेक्टिव क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा टॉलरेबल। टॉलरेबल कर दें इसको, टॉलरेबली नहीं होगा, टॉलरेबल हो जाएगा, टॉलरेबल एडजेक्टिव है तो इसको हटा दे, इसकी जगह क्या कर दें, टॉलरेबल कर दें। तो किस पार्ट में एरर होगी दोस्तों, सी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैव लेड अस farther away from daily contact with nature and the crafts of the farm, no error। टाइम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, फटाफट आंसर दें आप। जो भी दोस्त नया जुड़ा है वो क्लास को एक बार शेयर कर सकता है तो कर दे क्लास को शेयर, ताकि आपके दोस्त ज्यादा जुड़ेंगे तो आपको कंपटीशन की फीलिंग आएगी, मजा आएगा। हाँ देखो दोस्तों, इसमें क्या एरर होगी, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ। तो यहाँ हैव की जगह क्या करें दोस्तों, हैज कर दें, क्योंकि एक यूनिट की तरह इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन का यूज हुआ है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही यहाँ पर वर्ब यूज होगी, तो हैव नहीं हैज करें। क्लियर है दोस्तों, तो किस पार्ट में एरर होगी, बी पार्ट में एरर। क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ यू हैव ए वे विथ वर्ड्स, ए गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, you may enjoy working in the high pressure world of advertising, no error। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप आंसर दें। ये दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है आपका, सीजीएल के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एक आरपीएससी की कोई एग्जाम हुई थी, कोई ऑफिसर ग्रेड की, उसके अंदर पूछा हुआ है सेम क्वेश्चन, दोनों एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, यहां बी पार्ट में एरर होगी, बी पार्ट में एरर क्योंकि ये नाउन है और ये नाउन है, तो अब नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या आना चाहिए, यहां पर एडजेक्टिव आना चाहिए। तो एडजेक्टिव क्या होगा दोस्तों, एडजेक्टिव होगा एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव होगा एडजेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या होगा, नाउन होगा, तो नाउन की विशेषता नाउन नहीं बताता, एडजेक्टिव बताता है। क्लियर है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड, नो एरर। हाँ ये कुछ नहीं है सिवाय घमंड के, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, फटाफट आंसर दो और क्लास को हो सके उतना शेयर करें आप, ठीक है। तो यहां देखो दोस्तों, एल्स के आगे क्या आएगा, यहां पर देन की जगह करें बट, एल्स बट प्राइड, कॉन्ट्राडिक्शन का भाव है ना, कुछ नहीं है, किसके अलावा कुछ नहीं है, प्राइड के अलावा, घमंड के अलावा, तो यहां
बट आएगा न कि देन आएगा, तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ is a strong indication for higher meat costs to come. No error. बीफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? गाय का मांस होता है। टिवोन क्या होता है दोस्तों? बकरे का। पोर्क क्या होता है दोस्तों? सुअर का मांस। ठीक है ना? कारा बीफ होता है भैंस का। मटन होता है भेड़ का। तो इंडिकेशन ऑफ आता है न कि फॉर आता है, तो इसको क्या करते हैं, इंडिकेशन ऑफ करें, तो बी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। If you had told me, I would have helped you solve the problem, no error. हाँ दोस्तों, ये सेंटेंस दिख रहा है आपको, कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस की क्या फ्रेमिंग होती है कि एक साइड में हैड प्लस थर्ड है, तो दूसरी साइड में वुड हैव थर्ड है। तो ये देखो सही है या गलत है? हैड प्लस थर्ड है तो दूसरा वुड हैव थर्ड है, इसका मतलब कंडीशन करेक्ट है। तो क्या कर दें आप, नो एरर कर दें, कोई एरर नहीं होगी इसमें। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द अरबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, नो एरर। हाँ देखो दोस्तों, द अरबियन नाइट्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक बुक है, एक नॉवल है, ड्रामा है, कुछ भी है। तो अगर बुक की फॉर्म में है तो यहाँ बुक क्या होगी, अनकाउंटेबल नाउन होगी। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर यूज होती है, तो इज करें। क्लियर है दोस्तों? जैसे ये देख लो आप, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्लियर है दोस्तों? तो फिजिक्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बता रखा है, इसका मतलब एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो फिर क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर क्या आएगी, इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। हाँ, कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट हो, नेम ऑफ सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कॉमिक्स है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये लिख दे अगला, इज पॉलिटिक्स इज या आर डर्टी। अब यहां से आपको पता लग रहा है कि एक सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हुआ है पॉलिटिक्स। ठीक है ना? यहां कर सकते हैं पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिल्कुल इज सही होगा, लेकिन यहां इज गलत होगा और आर सही होगा। यह ध्यान रखें, जब भी सब्जेक्ट की तरह यूज हो नेम ऑफ सब्जेक्ट, तभी इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, नहीं तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके आगे। तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, नो एरर। क्लियर है दोस्तों? तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप। हाँ बिल्कुल, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है।
हाँ देखो दोस्तों, सी पार्ट में एरर होगी, बिल्कुल आपकी जानी पहचानी एरर है, यहाँ ऑफ नहीं आएगा क्योंकि डिस्पाइट इक्वल टू होता है इन स्पाइट ऑफ, और इसका मतलब होता है के बावजूद। क्लियर है दोस्तों? तो यहां इंस्पाइट के साथ ऑफ आ सकता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। ये क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन, नो एरर। हाँ देखो दोस्तों, यहां ऑल ऑफ द मॉडल्स दे रखा है और जेसिका दे रखा है, तो जेसिका सबसे ज्यादा क्या है, गुड लुकिंग है, इसलिए यहां मोर की जगह क्या कर दें आप, मोस्ट कर दें। दोस्तों मोर क्या आता है, कंपेरेटिव डिग्री में आता है, और मोस्ट क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री में। क्लियर है? तो यहां क्या होगा, सी पार्ट के अंदर एरर होगी। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन ही है। अगर यहां में एक दो का नाम दे देते तब तो क्या आता, मोर आता, लेकिन सभी मॉडल दे दिए तो सब मॉडल में से एक निकालना है। ये मान लो कि जैसे दो बंदे हैं, दो में से एक को बेटर बताना है, बेस्ट बताना है, तब तो क्या कर लें अपन, मोर मोस्ट कर, सॉरी मोर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, वर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मान लो ये पूरा ग्रुप है और इस ग्रुप में से कोई एक बंदा ही अच्छा है, तब क्या आएगा, मोस्ट आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर इसी सीरीज के अंदर लगातार बने रहें और हो सके जितना शेयर करें। When I went, Charles is playing a game of chess, no error. बिल्कुल किसकी एरर है दोस्तों, इसके अंदर टेंस की एरर है। यहां देखो वेंट है, वेंट है तो V2 है, V2 है, इसका मतलब पास्ट की बात चल रही है, और पास्ट में आगे घटना किस में जा रही है, ये कंटिन्यूस में जा रही है, तो इसको क्या कर दें, इसको वाज कर दें, वाज प्लेइंग कर दें। क्लियर है दोस्तों? तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर होगी। ठीक है, यानी जब मैं गया, आप ये कंडीशन फील कर लें, टाइम स्केल पे देख लें, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये फ्यूचर है। तो पास्ट में जब आप यहां पर गए तब इसी टाइम पर ये एक्शन चल रही थी, तो ये पास्ट में तो है लेकिन पास्ट के कंटिन्यूस फॉर्म में है, इसलिए यहां क्या होगा, वाज प्लेइंग होगा। क्लियर है दोस्तों? हाँ, टाइम स्केल आपको मैंने बताया नहीं है लेकिन बता देंगे। टेंस के टॉपिक में आपने अगर ध्यान दिया हो, अगर पुरानी रिकॉर्डिंग आपने देखी है, तो आपको पता लगेगा कि टेंस में करवाया था या लाइव देखा है आपने, तो टेंस में ये टाइम स्केल वाला कंसेप्ट बताया था। दोबारा बता रहा हूं, ये इस टाइम पर आप पास्ट में है, यहां प्रेजेंट है, यहां फ्यूचर है, तो पास्ट में है वेंट से पता लगता है, और उसी टाइम पर ये काम चल रहा था तो ये कंटिन्यूस एक्शन में था, इसलिए पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, नो एरर। देखो दोस्तों, अगर नेम ऑफ ओशियन हो, नेम ऑफ, अभी आपको आर्टिकल पढ़ाया नहीं है मैंने, ओशियन, सी, रिवर, तो इनके पहले नाम के आगे पहले क्या लगता है, द लगता है, तो यहां क्या कर दें, इसकी जगह यहां द लगाएं, द पैसिफिक ओशियन।
ठीक है, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, इजंट इट नो एरर। हाँ बिल्कुल, ये तो आपने यानी क्वेश्चन टेक के 3 सेशन लिए थे, वो तीनों सेशन अगर आपने देख रखे हैं तो उन्हीं में ये एरर है, कोई अलग नहीं है। क्वेश्चन टेक के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, सेंटेंस का सब्जेक्ट और जो वर्ब होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या बनेगा, क्वेश्चन टेक बनेगा। तो इसको हटा दें और विल का तो क्या बन जाए, पहले तो ये देख लें नेगेटिव तो नहीं है ना, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसको क्या करते हैं, वॉन्ट, विल नॉट इक्वल टू वॉन्ट होता है तो वॉन्ट कर दें, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रख लें, यू रख लें, ऐसे बनेगा। क्लियर है, तो सी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। आई एम योर्स अफेक्शनेट सन, नो एरर। देखो दोस्तों, बी पार्ट में एरर होगी। बी पार्ट में क्या है, ये है आपका, इसको आप बोल सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। योर पजेसिव एडजेक्टिव होता है जो कि अपोस्ट्रोफी एस नहीं लेगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लेगा। जो भी पजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे मान लो कि माई है, आवर है या योवर है, ये जितने भी हैं, इज, हर, ठीक है, या इट्स, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं तो वो क्या नहीं लेंगे, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर, ये क्लियर है तो। बिसाइड हिंदी सी न्यू बंगाली वेल, नो एरर। हाँ देखो दोस्तों, किस पार्ट में एरर होगी, यहाँ पर बिल्कुल आपको दिख रहा है कि ए पार्ट में एरर है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। बिसाइड का मतलब तो होता है के बगल में, के बगल में, तो बगल में थोड़ी बात कर रहा है, इसके अलावा बात कर रहा है। हिंदी के अलावा वह क्या जानती है, बंगाली भी अच्छी तरह से जानती है। तो बिसाइड की जगह क्या कर दें आप, बिसाइड्स कर दें, बिसाइड्स कर दें। इसका मतलब होता है के अलावा, के सिवाय। क्लियर है दोस्तों, ए पार्ट में एरर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, ये क्लियर है तो। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम, नो एरर। बस लगातार बने रहें, सारे सेशन देखते रहें, बिल्कुल आपकी ग्रामर बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। और सुबह 9:55 पे अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लाइव क्लास रहती है, तो वो क्लास भी आप देख सकते हैं। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम, नो एरर। तो दोस्तों, इस एज इफ का मीनिंग तो क्या होता है, मानो की। ही वॉक्स, मानो कि वह अर्थ पे ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों इस पार्ट में कोई एरर दिख रही है, ही वॉक्स में, एज इफ में, द अर्थ बिलोंग टू,
हिम, तो नो एरर होगा। ठीक है, हाँ, यानी परिकल्पना के सेंस में आप एज इफ यूज कर सकते हैं, एज दो यूज कर सकते हैं, आई विश यूज कर सकते हैं, तो कोई एरर नहीं है, तो नो एरर कर दें यहां पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले फिर। देयर इज सो मेनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप। हाँ बिल्कुल, टेस्ट में कोई देरी ना करें भाई। टॉपिक कराते वक्त आपको बिल्कुल आराम आराम से सारी चीजें क्लियर की हुई है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं। हाँ दोस्तों, यहां पर देयर इज मैनी फील्ड्स की जगह आप क्या करें, मैनी फील्ड्स की जगह करें मच और फिल्थ। हाँ, फिल्थ के आगे एस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, कूड़ा या कचरा होता है, कूड़ा या कचरा कर दें। और ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा। क्लियर है दोस्तों? तो इसलिए ए पार्ट के अंदर दिक्कत होगी और मैनी फील्ड्स की जगह मच फील्ड कर दें। मैनी यानी इसका कोई ढेर के रूप में, अनकाउंटेबल के रूप में होता है तो काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए मैनी नहीं लगेगा दोस्तों, मच लगेगा। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन, नो एरर। हाँ, वैक्सीन का तो लफड़ा ही चल ही रहा है, कब आएगी इस कोरोना की वैक्सीन पता नहीं। हाँ, घर पे रहें और सुरक्षित रहें, यही एक सॉल्यूशन है। हाँ देखो दोस्तों, यहां दे रखा है ना कंसर्न अबाउट फिजिशियंस दे रखा है, तो रिकमेंडेड ना करें, यहां रिकमेंडिंग करें। किस पार्ट में एरर होगी, सी पार्ट में एरर कर दें। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। क्योंकि कंसर्न अबाउट रिकमेंडिंग का यूज किया जाता है और फिजिशियन रिकमेंड करना होता है। हाँ, यानी सॉरी, क्या बता दिया मैंने, कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडिंग यूज करें आप, सी पार्ट में एरर होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ, नो एरर। दोस्तों, हैव, हैज, हैड जब भी आता है तो उसके साथ क्या आती है, वी थ्री आती है। इसका मतलब इस पार्ट में ही गलती है। इस पार्ट में या तो देखो आपके पास ऑप्शन है, इस हैव को हटा के आर डिस्कसिंग कर सकते हैं। ठीक है, हैव को हटा के, या हैव को हटा के आप इस डिस्कसिंग को क्या कर सकते हैं, हैव रखना ही है तो हैव डिस्कस्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये हैव रखना है और ये डिस्कसिंग रखना है तो फिर आप ये फ्रेमिंग भी कर सकते हैं, हैव बीन डिस्कसिंग। क्लियर है दोस्तों? हाँ, लेकिन ये यूज ना करें। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर आर डिस्कसिंग कर सकते हैं, हैव डिस्कस कर सकते हैं, हैव बीन डिस्कसिंग कर सकते हैं। हाँ, कई ऑप्शन है आपके पास, तो ए पार्ट में एरर होगी यहां पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिल्ड्रन इंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन ओलिविन, नो एरर।
देखो दोस्तों यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये आप टू से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये तो इसका है टू, ठीक है ना, लिसन के साथ टू आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो स्टोरेज क्या है, नाउन है, और यहाँ एस लगा के इसको भी क्या बना रखा है, नाउन का रूप दे रखा है, लेकिन ये एडजेक्टिव रूप में यूज होगा यहाँ पर, तो एस हटा दें यहाँ पर, क्योंकि ये एडजेक्टिव कभी भी क्या नहीं होता, प्लूरल नहीं बनता, इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, तो यहाँ पर घोस्ट ही होगा। क्लियर है दोस्तों, तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, नो एरर। हाँ देखो दोस्तों, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, देखो वर्क क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसमें एस तो नहीं जुड़ेगा, एस तो नहीं जुड़ेगा, तो वर्क करें, पहली बात तो ये करें, वर्क करें। अब वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल वर्ड ना लगाएं, तो इसको क्या कर दें, मच वर्क कर दें। क्लियर है दोस्तों, तो इसको हटा दें यहां से दोनों को, और फिर इसकी जगह मच वर्क कर दें, तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। Do you know that it was I who has done this piece of beautiful work? No error. यहां देखो दैट क्लोज है, दैट क्लोज की वर्ब क्या है, पास्ट में है, ठीक है, पास्ट में है, तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, अगर ये रिलेटिव क्लोज है, ये दैट क्लोज का रिलेटिव क्लोज है, तो यहां पर भी वर्ब पास्ट की होगी, तो हैज डन की जगह आप क्या कर दें, डिड करें, इसलिए बी पार्ट में क्या है, एरर है। क्लियर है दोस्तों, पता चला ना आपको कैसे है, दैट क्लोज में पास्ट की वर्ब है, तो दैट क्लोज का रिलेटिव क्लोज क्या आ गया, ये हु आ गया, तो इसमें भी क्या होगी, इसी टेंस की वर्ब होगी, इसलिए यहां हैज डन को डिड कर दें, बी पार्ट में एरर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, नो एरर। इतनी इजी एरर आ गई है भाई, नाउन की एरर है ये। नाउन में क्या एरर होगी वो देख सकते हैं आप। हाँ देखो दोस्तों, इसके अंदर एरर ये है, इक्विपमेंट ही होता है, कभी भी इक्विपमेंट्स नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि इक्विपमेंट होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन है ये, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी क्या नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता है, ये ध्यान रखें, इसलिए अपो ये एस नहीं लगेगा, सी पार्ट में एरर हो जाएगी, इक्विपमेंट ही कर दें। क्लियर है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर ऑड टू एवर ग्रोइंग डिमांड, नो एरर। हाँ ये देखो दोस्तों, ओवर टू दे रखा है यहाँ पर, ओवर टू नहीं होगा, ये होगा ओविंग टू। ओविंग टू का मतलब दोस्तों ये क्या होता है, पहली बात तो ये देख लें आप,
ओविंग टू एक प्रीपोजिशन है और जिसका मतलब मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है के कारण या बिकॉज ऑफ कर दें आप, बिकॉज ऑफ कर दें या के कारण कर दें, इसका मीनिंग क्लियर है दोस्तों। तो सी पार्ट में एरर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं फिर, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, नो एरर। हाँ बिल्कुल लेटेस्ट एरर है। हाँ ये देखो दोस्तों, द वैक्सीन दे रखा है यहाँ पर, तो द वैक्सीन आया है, तो यहाँ पर आप क्या करें, रिलेटिव क्लोज क्या लगाएंगे इसका, या तो विच लगाएं या दोस्तों दैट लगा सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई सा भी लगा सकते हैं, दोनों सही है यहाँ पर। तो बी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसी सीरीज में, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली, नो एरर। हाँ ये एरर तो आपकी जानी पहचानी एरर है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होने वाली है। बिल्कुल आपको पता है पहले से ही वही एरर है, इसमें कोई अलग एरर नहीं है। हाँ देखो दोस्तों क्या एरर है इसमें, हार्ड। देखो हार्ड भी क्या होता है, इस हार्डली की जगह आप क्या कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं। हार्ड ये एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, तो यहाँ ये एडवर्ब की भूमिका में आया हुआ है, इसलिए हार्ड होगा। हार्डली भी एडवर्ब होता है, लेकिन इस जगह क्या नहीं होगा, वेरी हार्ड ही आएगा, न कि हार्डली आएगा। क्लियर है दोस्तों। वेरी भी क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकती है, ये आपको पता ही है। तो सी पार्ट में एरर होगी। तो फिर ये क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द टीचर वाज टेंस व्हेन ही इंटर्ड द क्लास which comprise of 100 students, no error। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुकी है एरर। हाँ देखो दोस्तों, इसमें क्या एरर है, ये आपकी जानी पहचानी एरर है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता, लेकिन अगर इसकी जगह ही आ जाए कंसिस्ट, तो कंसिस्ट के आगे ऑफ लगता है। ठीक है ना, तो सी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, देयर इज नो रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ ए पैसेज विथ रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, नो एरर। नो एरर तो दे नहीं रखा है इसमें, आप नो एरर कर दें और ई पार्ट लगा दें। हाँ यहाँ देखो दोस्तों, सी पार्ट के अंदर यहाँ विथ की जगह क्या आएगा, इन आएगा। इन रिलेशन टू का मतलब होता है से संबंधित होना, इन रिलेशन टू का मतलब होता है संबंधित। ठीक है, तो सी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, had I realized your house was such a long way off, I would take a taxi।
नो एरर। हाँ देखो, चार ऑप्शन देते ही दोस्तों आपको खुश हो लेना चाहिए कि एरर तो पक्की है, और अपनी आदत है एरर करने की। नो एरर के क्वेश्चन में जरूर एरर करते हैं अपन। हाँ, इसमें तो आपको पता ही है, एड प्लस V3 देख के सेकंड पार्ट में क्या देखते हैं आप, वुड हैव V3 देखते हैं। ठीक है, तो वुड टेक दे रखा है, तो वुड तो देख, इस टेक की जगह क्या करते हैं आप, हैव टेकन करते हैं। तो किस पार्ट में एरर होगी दोस्तों, डी पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। स्कार्सली वी हैड reached the office when it started raining cats and dogs। नो एरर और लगा देता हूं मैं, है नहीं नो एरर, इसमें चार ही पार्ट दे रखे हैं, तो फटाफट आंसर दें आप। या तो इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूं। रेयरली, स्कार्सली, अंडर नो सर्कमस्टांसेज आदि नेगेटिव एडवर्ब जब भी शुरू में आते हैं तो दोस्तों इन्वर्जन करवाते हैं। ठीक है ना। तो यहां देख लो, स्कार्सली वी हैड है, नहीं होगा, इसकी जगह क्या करें आप, हैड भी कर दें, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों, ए पार्ट में एरर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। हाँ, इनमें से कोई सा भी वर्ड है बिल्कुल नेगेटिव एडवर्ब, या नो सूनर भी आ सकता है, शुरू में नो सूनर आए, शुरू में आ जाए सेंटेंस के, तो ये भी क्या करवाएगा, इन्वर्जन करवाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। व्हेन आई विल गेट बैक आई शैल पे बैक द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ। इसमें भी एरर तो पक्का होगी, ये तो कंफर्म हो गया। हाँ, ये भी मेन क्लोज नहीं है, कंडीशनल क्लोज है, तो कंडीशनल क्लोज में क्या आएगा और मेन क्लोज में क्या आएगा, ये देखना है। सिर्फ आपको दे रखा है, दिख रहा है बिल्कुल। टेंस का क्वेश्चन है ये भी। हाँ, सीक्वेंस ऑफ टेंस वाला क्वेश्चन है दोस्तों। देखो यहाँ क्या रखा है, फ्यूचर आ रखा है, मेन क्लोज में फ्यूचर होता है, तो कंडीशनल क्लोज में क्या जाएगा, प्रेजेंट, तो विल हटा दें, यहाँ क्या आएगा, सिर्फ गेट आएगा। ए पार्ट में एरर है, विल गेट की जगह सिर्फ गेट आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। चूज ओनली सच फ्रेंड्स दैट यू कैन ट्रस्ट, नो एरर। नो एरर दे नहीं रखा है, यहाँ लगा सकते हैं आप नो एरर, क्या पता आपका जी कर जाए नो एरर करने का। दोस्तों सच दे रखा है, तो सच के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट की जगह क्या आएगा, एज आएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो सी पार्ट में क्या होगी, एरर होगी। क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द बुक इज वेल illustrated and attractively bound making altogether an attractive volume। नो एरर और लगा लें। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप। बिल्कुल क्वेश्चन होने वाले हैं, लगातार बने रहें आप, और जाते वक्त अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। हाँ बिल्कुल, टेस्ट है, तो अपन ने टाइम वैसे भी कम लिया आज।
हाँ यहाँ देखो दोस्तों, द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड। मेकिंग के बाद में इस बुक के लिए प्रोनाउन क्या यूज करें दोस्तों? इट, मेकिंग इट ऑल टुगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम। बुक के यानी बुक के लिए प्रोनाउन इट यूज होगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आपको क्या यूज करना है? इट यूज करना है। ठीक है, हाँ मेकिंग के बाद में इट लगा दिया, ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो किस पार्ट में एरर होगी? डी पार्ट में एरर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। नो सूनर ही हैड अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। चार पार्ट में से कौन से पार्ट में एरर है? नो एरर का ऑप्शन नहीं दिया आपकी बार, तो एरर तो पक्का होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये मैंने बताया था, स्कार्सिटी वाले क्वेश्चन के अंदर स्कार्सिटी आए या स्कार्सली आए या रेयरली आए, स्कार्सली या रेयरली या बेयरली या अंडर नो सर्कमस्टांसेज या नो सूनर, तो यहाँ हैड ही, हैड नहीं होगा, हैड ही होगा। इसको हटा दें या हैड ही कर दें, इसको हैड ही आएगा, ये नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ए पार्ट में क्या होगी? एरर होगी। तो ये क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स इज नॉट मेड ऑफ प्रीमिएबल फैब्रिक यू विल ड्रॉन इन योर स्वीट। नो एरर, नो एरर कर लें इसमें या तो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। शुरू में आपने को ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी किया था, टेंस में भी किया था। देखो दोस्तों, योर जॉगिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स है क्या है? प्लूरल है, वर्ब प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है तो आपको क्या करना है? वर्ब भी प्लूरल लगानी है, तो इसकी जगह क्या कर दें? आर करें। तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी? एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। The prerequisites attached to this job makes it even more attractive than the salary indicated। हाँ एरर पक्की है दोस्तों इसमें, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये देख लेते हैं दोस्तों, इसमें आपको सब्जेक्ट छांटते ही पता लग जाएगा ये इस सेंटेंस का क्या है। द प्रीरिक्विजिट्स अटैच्ड टू दिस द जॉब, सॉरी दिस जॉब, ये पूरा सब्जेक्ट है। अब वर्ब इस सब्जेक्ट के हेड वर्ड से एग्रीमेंट करेगी, इसके हेड से एग्रीमेंट करेगी। तो हेड कौन है? ये हेड है। तो हेड है वो क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो इसमें क्या आएगी? वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। तो मैक्स की जगह, मैक्स को हटा के क्या करें दोस्तों? इसकी जगह मैक करें। क्लियर है? ये क्लियर है ना? आप कई बार सब्जेक्ट छांट नहीं पाते हैं कि क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट किससे बनता है? ज्यादा बता दूं मैं थोड़ा सा, एंड नाउन फ्रेज से बनता है। तो नाउन फ्रेज के अंदर एक मैन हेड कौन है? मैन हेड प्रीरिक्विजिट्स है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब का एग्रीमेंट होना है। वर्ब फ्रेज यानी सॉरी नाउन फ्रेज के हेड से ही वर्ब एग्रीमेंट करती है सब्जेक्ट के केस में। क्लियर है दोस्तों? तो मैक होगा यहाँ पर। तो किस पार्ट में एरर होगी? बी पार्ट में एरर कर दें। क्लियर है दोस्तों? हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद लगातार बने रहने के लिए दोस्तों। मेरा रेफरल कोड काजला है, इससे यूज करेंगे आप तो 10% का आपको ऑफ मिलेगा। आप अनअकैडमी के किसी सिलेबस में ये यूज कर सकते हैं। और जिसने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो वो इंस्टॉल कर लें। और 9:55 पे सुबह अपनी क्लास फिक्स टाइम पर रहती है, तो वो क्लास जरूर देखें। आप एक बार एक दिन पूरी क्लास जरूर देखें दोस्तों, चाहे रिकॉर्डिंग देख लें आप। ठीक है ना? यानी आपको मिल जाएगी आरपीएससी कैटेगरी के अंदर मेरी स्पेशल क्लास मिल जाएगी महेश काजला के नाम से। ठीक है ना? तो वो
आप अनअकैडमी इंस्टॉल करके और फिर ये क्लास ज़रूर देखें एक दिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। और आप मेरे से टच में रहने के लिए क्या कर सकते हैं, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएससी यहाँ सेलेक्ट कर लें, फिर अपना नाम लिख सकते हैं ओके करके और अपने मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आप मेरे को लाइक करते हैं तो मेरा नाम भी लिख सकते हैं दोस्तों, अगर करते हो तो लिख देना, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और ये मेरा रेफरल कोड है, ठीक है ना। तो इस रेफरल कोड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अनअकैडमी पे अवेलेबल किसी भी सिलेबस के अंदर दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं और 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। मिलते हैं कल इसी टाइम पर, तो लगातार बने रहें आप।